नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। ज्ञानवापी विवाद का मामला कोर्ट में है, लेकिन ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, इस पर दोनों पक्ष अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। अभी तक ज्ञानवापी परिसर के अंदर के जितने भी वीडियो सामने आए, टाइम्स नाउ नवभारत ने सबसे पहले आपके सामने रखे। शिवलिंग है, फव्वारा है, इसकी लड़ाई के बीच आज एक कथित वीडियो जारी हुआ। बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष ने इस वीडियो को जारी किया है। दावा किया गया कि जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उसी आकृति पर यही फव्वारा लगा हुआ था। इस वीडियो को गौर से देखिए, जिसे मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, कि यही वो फव्वारा है जो कि वहां पर लगा हुआ था। क्योंकि पूछा जा रहा था कि फव्वारा कहां है, फव्वारा कहां है, पाइप का कनेक्शन कहां है। ये एक गोलाकार आकृति रख दी गई जो बाहर पाइप से बनी हुई है और बीच में एक आकृति दिख रही है और उसमें से कहा जा रहा है पानी फेंका जाता था। अब इस डिटेल में जाऊं कि इसमें जो दिख रहा है उसका मतलब क्या है, ये मान के चलिए कि अगर यही फव्वारा था और यही फव्वारा होने का दावा किया जा रहा था, तो आज फव्वारा जो है वो झरना बनेगा, उसका झरना बनेगा। यह गोलनुमा आकृति दिख रही है, इसमें बीच में एक पाइप जैसी चीज है। दावे के मुताबिक शिवलिंग जैसी आकृति में सफेद रंग का पत्थर है, उसमें ही इसे चक्री के सहारे फिट होने का दावा है। इस चक्री के चारों तरफ गोल करके पाइप दिखाई दे रहा है। दावा है कि वजूखाने में उस आकृति के चारों तरफ इसी से पानी जाता था और इस पाइप पर जगह जगह छेद बने हैं। दावा यह किया जा रहा है कि यह गोलाकार स्ट्रक्चर चक्री के सहारे उस शिवनुमा आकृति पर लगाया गया होगा। दावा यह भी है कि इसी गोलाकार स्ट्रक्चर से फव्वारे का पानी निकलता था। लेकिन बॉस, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि यही तो वो फव्वारा है, और इसको देखिए और समझ जाइए कि वो भी शिवलिंग नहीं फव्वारा है, तो वो अपने ही वीडियो के जरिए एक्सपोज हो रहे हैं। क्योंकि उनसे सबसे पहला सवाल तो कोई ये पूछेगा कि जब ये पाइप वाला फव्वारा बना लिया था गोल गोल सा और बीच में कुछ लगा ही लिया था, तो फिर उस शिवलिंग नुमा आकृति की जरूरत क्यों पड़ रही थी? ये कौन सा फव्वारा बना रहे थे कि जिसमें सारा स्ट्रक्चर तैयार किया और नीचे एक शिवलिंग नुमा आकृति दे दी? क्यों? और जब ये फव्वारा था और जब खराब हो गया तो सारी चीजें वही पड़ी रहने दे दी, लेकिन इस फव्वारे को हटा दिया। क्यों? और जो ये फव्वारे का गोलाकार आकृति दिख रही है, ये तो जो उसमें छेद था उससे छोटी दिखती है। चौथा सवाल इस बात का है कि जब ये गोल आकृति दिख रही थी तो फिर वो गोल कुएंनुमा चीज क्या बनाई हुई थी तुमने भाई? कल तक तो कहते थे कि वहां पर जो मूर्तियां मिल रही हैं वो हिंदू पक्ष या हिंदू लोग फेंक फेंक के चले गए, रख रख के चले गए। इसको हटाने के लिए मौका मिल गया, वो हटाने के लिए मौका नहीं मिला। ये वीडियो अगर वही फव्वारा उसी फव्वारे का है तो फिर तो आप और एक्सपोज हो गए कि हिंदू पक्ष का जो दावा है उस दावे को आप और मजबूत कर रहे हो, क्योंकि इस फव्वारे के साथ उस आकृति का कोई कनेक्शन नजर नहीं आता। क्या मस्जिदों में इस तरह की चीजें हुआ करती थी उस जमाने में? दुनिया भर के मस्जिदों में घूमने वाले लोगों से बात की इस मामले में। मुगल कालीन स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे, ऐतिहासिक जगह पर जाकर आप देखेंगे, वहां फव्वारे तो बहुत मिलते हैं, इस टाइप के मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा पाइप लगा फव्वारा नहीं देखा गया है कि ऐसा पाइप लगा फव्वारा लगा दे और बगल में शिवलिंग नुमा आकृति बना दे। सवाल यह भी खड़ा होता है कि ये जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर है, क्या ये उसी शिवलिंग नुमा चीज पर लगाई गई थी बाद में? कुछ साल पहले उस शिवलिंग के स्ट्रक्चर को बदलने के लिए इससे फव्वारे की शक्ल दी गई थी। क्योंकि अगर वो शिवलिंग नुमा आकृति ही फव्वारा थी तो फिर इसकी क्या जरूरत थी बॉस? क्या जरूरत थी? और औरंगजेब के जमाने में इस टाइप का कौन सा फव्वारा बनता था? और पानी और मोटर का भाई, इसमें जो आकृति है, इसमें अगर आपको पानी मारना है और फव्वारा बनाना है तो फिर तो मोटर लगेगा। उस जमाने में तो मोटर नहीं होता था। हिंदू पक्ष के मुताबिक यह आकृति शिवलिंग है और उसके ऊपर के हिस्से से छेड़छाड़ की गई।
आपको यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि जब सर्वे टीम ज्ञानवापी मस्जिद में गई थी, मुस्लिम पक्ष से टीम ने फव्वारे को चलाकर दिखाने की बात कही थी, तब कहा गया था कि यह तो बहुत पुराना है, यह चल नहीं रहा है। पूछा गया कितने साल पुराना है, तो कोई बोला 12 साल, कोई कहा 20 साल। पहले शुरू में खामोश रहे और फिर अलग अलग साल बताए। एक बार जरा सुनिए क्या क्या कहा गया है इसको लेकर। मैंने उसकी खुद मरम्मत कराया है, उसमें पाइप आज भी मौजूद है। इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? ये कब से था? अरे बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन इधर कहना में बंदरों के उत्पाद की वजह से बंद करना पड़ा। रोज़ बनवाना पड़ता था, इसलिए नहीं बनवाना छोड़ दिया। और उसको अलग से आज भी चक्री उसकी मौजूद वहाँ रखी हुई है। मैंने खुद चलाया, मैंने खुद मरम्मत उसकी कराया है। ऐसी कोई वो नहीं है कि क्या नाम है हम जुबानी कह रहे हैं या हवा में कह रहे हैं। आज भी उसमें पाइप मौजूद है, और अगर क्या नाम हमें दिया जाएगा तो हम उसको चलाकर भी दिखा देंगे। फव्वारा जो आकृति देखने में लगती है वो तो फव्वारे जैसी ही लगती है। उसमें चक्री भी ऊपर दिखाई देती है, छेद भी दिखाई दे रहा है। और पुरानी ज़्यादातर मस्जिदों में फव्वारे हुआ करते हैं। बनारस में भी शाही मस्जिद, ज्ञानवापी हो या शिया जमा मस्जिद हो या बिंदु माधव मंदिर मस्जिद हो, सारी मस्जिदों में फव्वारा है। ये तो 1850 के आसपास शायद ये फव्वारा बनाया गया था। और फव्वारे में पहले कोई इलेक्ट्रिक मैकेनिज्म नहीं हुआ था कि फव्वारा चलता था। सरकारी पाइपलाइन जुड़ी हुई थी, जब प्रेशर आता था तो वो चलता था। मैंने खुद उसको चलते हुए देखा है। फव्वारों को कई बार हम लोगों ने सफाई किया है। अब वो सीमेंटेड का बीच का है, उसकी दीवार भी सीमेंटेड है, बीच वाला भी सीमेंटेड है। वो थोड़ा इसलिए गहरा रखा गया है कि उसमें मछलियों को रखने के लिए कि जब फव्वारा फौज को खाली किया जाए तो उसके अंदर मछली रहें। दावे कैसे कैसे आपने सुन लिए। ऐसे में आज के सवाल है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग वर्सेस फव्वारा, किसके दावे में कितना दम, ये इस वीडियो से साबित हो रहा है क्या? फव्वारे का दावा करने वाले कथित वीडियो में कितनी सच्चाई? तेरा वीडियो वर्सेस मेरा वीडियो, केस लटकाने भटकाने की साजिश है क्या? चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरिफ अजाकिया जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। डॉक्टर रिजवान अहमद जुड़ रहे हैं, वकील है। मौलाना अलीमुद्दीन असदी, इस्लामिक स्कॉलर जुड़ रहे हैं। मसूद फयाज हाशमी, इस्लामिक स्कॉलर जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रिजवान भाई, पहले ये बताइए, जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये गोल पाइप नुमा चीज दिख रही है और उसके ऊपर एक फव्वारे जैसा कुछ लगा हुआ है। अगर ये फव्वारा है तो फिर वहां जो दिख रहा है वो क्या है? और अगर ये फव्वारा ही वहां लगा हुआ था तो फिर इस फव्वारे के नीचे उस शिवलिंग नुमा आकृति की क्या जरूरत थी? क्या हिंदू पक्ष का जो दावा है कि ड्रिल करके ऊपर से फव्वारा लगाया गया, ये वीडियो उसको और पुख्ता करता है क्या? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी जितना आपने बोला, जल्दी जल्दी मैं नोट कर रहा था एज माय हैबिट। आपने ये बोला कि कोई ये बता रहा था कि 12 साल या 18-20 साल पुराना है। ये 12 और 20 साल पुराना नहीं है भाई, ये उन्होंने ये बोला कि 12 और 20 साल से खराब है। हाँ, यही पुराना तो ये कम से कम 100, 150, 200 साल बताया जा रहा है। हाँ, यस यस यस, ओके। अब एक साहब बोल रहे थे कि ये 1850 में फव्वारा बना और सरकारी पाइपलाइन जो आती थी उसमें जो प्रेशर से पानी आता था तो ये फव्वारा चलता था। यानी 1850 में बनारस में मोटर भी यूज हो रही थी और पानी की टंकियां भी थीं जिनमें पहले पानी चढ़ता था जैसे आजकल होती हैं, और ऊपर से प्रेशर से इस फव्वारे में और बनारस के टैप्स में और नलों में और पाइपलाइन में पानी जाता था 1850 में। पहले तो इसकी तहकीकात कर ली जाए कि ये साहब बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और तीसरी बात एक साहब ने बोली कि ये वजू का पानी है, ये वजू खाना है, लेकिन बीच में ये गोलाकार इस मारे बनाया गया ताकि इसमें मछलियां पलती रहें। मछलियां जिस जगह एक अगर बंद जगह में पलती हैं, जैसे आप देखें एक्वेरियम में पलती हैं,
या पौंड में पलती हैं वो पानी को गंदा करती हैं। जैसे एक्वेरियम का पानी हर 7वें 10वें दिन बदला जाता है, वो उसी में एक्सक्रीट करती हैं, उसी में, जिसको आसान भाषा में बोलें वो टॉयलेट करती हैं, एक्सक्रीट करती हैं। तो वजू की जगह में मछलियां तो उस पानी को गंदा करेंगी साहब। ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि ये पाइपलाइन 1850 की है जिसमें प्रेशर से पानी आया करता था। रिजवान और साहब, जो आप बात बता रहे हो, अरे अगर रिजवान साहब, 1850 की है, मैं कहता हूं ऊपर की बातें क्यों 1950 कर रहे की हैं? है, उसमें जी क्या गंगा अपवित्र हो जाएगी अगर मछलियां होंगी उसमें? अरे गंगा और आपको ये हेलो? अरे फिर आपने देखिए जाहिलों वाली बात कर दी। मैंने बोला, सुन लो, मैंने बोला अरे किसी जाहिल आप बंद हैं सबसे आकार बड़े। में एक्वेरियम का उदाहरण दिया। एक्वेरियम समझते हैं ना क्या होता है? मैंने खुली वो नदी aquarium का नहीं उदाहरण है। नहीं दिया। और उसके अंदर प्याला ये लगा हुआ पौंड है, है, ये गंगा जिसके नहीं अंदर मछलियां आन के है। ठहर ये जाती पौंड है, ये बच्चे जमुना देती नहीं है। है। क्यों जाहिलपने की बातें करते हो आप लोग यार? क्यों जाहिलपने की बातें करते हो? अरे जाहिल ये आप हैं एक बंद सबसे बड़े। दायरे में पानी है। आप सबसे अगर बड़ा पानी जाहिल है। बंद दायरे में रहेगा और अच्छा ठीक है, एक एक करके रिएक्शन ले रहा हूं, एक एक करके रिएक्शन ले रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अलीमुद्दीन साहब रुकिए, अभी बीच में मत बोलिए, आप बीच में बहुत बोलते हैं। अलीमुद्दीन साहब रुकिए। हाशमी साहब, अच्छा ठीक है, रिजवान भाई जल्दी खत्म करें, फिर मैं इनिशियल रिएक्शन। अरे सुशांत साहब, आप जो है जी इसको जी मत कहिए, फिर देखिए ढिंढोरा मत कहां की कीजिए। बात को कहां ले गए। नहीं होती है। अरे भाई, मैं गंगा जमुना सरस्वती की मछलियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक छोटे से पौंड की मछलियों की बात कर रहा हूं। एक पौंड में अगर मछलियां रहेंगी, अरे एक वो भी बंद तालाब हाथे में में होता है, रहेंगी, हौज। तो वो पानी को गंदा और जो है करेंगी, तालाब की उससे तरह होता वजू है, नहीं उसमें हो भी लहर सकता। आती है पानी की। ठीक है, आपको मालूम नहीं है अच्छा ठीक है, एक रिजवान मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए, जरा रुकिए, और उसके अंदर एक मिनट रुकिए लहर जरा। आती है। हाशमी साहब, अरे सर एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। किस अजदी साहब एक बातें मिनट कर रहे रुकिए। हैं? हाशमी साहब मुझे ये बताइए, अब जो ये फव्वारे का वीडियो दिया गया है, ये फव्वारा जो है, अगर ये फव्वारा वहां लगा हुआ है, फिर तो वो जो आकृति है उस पे हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सटर्नल फव्वारा है। और इस फव्वारे को जब लगाया गया तो वहां शिवलिंग नुमा आकृति बनने का कोई मतलब नहीं। और अगर ये फव्वारा लगा तो ये तो मोटर से चलेगा, उस जमाने में 1850 में तो लग नहीं सकता। और ये फव्वारा और वहां जो आकृति जिस पर हिंदू पक्ष का दावा है शिवलिंग है, दोनों का कोरिलेशन नहीं हो रहा सर। ये तो और ज्यादा हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत कर रहा है। हाशमी साहब। सुशांत जी देखिए, मैं बहुत खामोशी से सुन रहा था, तो मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे भी खामोशी से सुन लिया जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर रिजवान साहब को उनके वालिद मोहतरम उंगली पकड़ के नमाज पढ़ाने ले जाते तो उनको शायद मालूम होता कि भारत की तमाम मस्जिदों में, भारत नहीं बल्कि दुनिया की तमाम मस्जिदों के अंदर ये हौज बनाया जाता था और इस हौज में ये फुवारा लगाया जाता था। जो बात ये कर रहे हैं ताकि वहाँ का पानी उस फुवारे के जरिए फिल्टर होता रहे। ये फुवारे का एक मैकेनिज्म ये पुराने दौर का इस तरह का था। जिन लोगों ने ये बात कही है बेचारों ने, उन लोगों को इस बात की नॉलेज नहीं होगी कि वाकई वो जल बोर्ड का पानी या सरकारी पानी जो उन्होंने कहा है, उन लोगों को नॉलेज नहीं होगी। लेकिन बहरहाल ये कदीमी तरीका है, साल हा साल से। जब दिल्ली की जामा मस्जिद बनी, शाहजहां ने बनाई, तो वहां पर भी ये मैकेनिज्म था कि हौज बना हुआ है और हौज में बीच में फुहारा लगाया जाता है और वो हौज का पानी, वो उसी हौज का पानी वो फुहारे में से निकल के उस पानी को मुताहरिक रखता है, उसको फिल्टर करता रहता है और मछलियां इस वजह से उसमें छोड़ी जाती हैं ताकि वो जो काई जम जाती है, सुनिए, ताकि वो काई जो जम जाती है उसको मछलियां साफ करती रहें, खाती रहें। और हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर उन तमाम हौजों की सफाई हुआ करती थी। ये बाकायदा निजाम था। अगर रिजवान साहब को उनके वालिद मोहतरम ले जाते नमाज पढ़ाने तो शायद रिजवान साहब को ये बात मालूम होती। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये हौज में मछलियां थी, फुहारा था, टैंक था, मोटर था, जल बोर्ड की सप्लाई थी, क्या था, ये शिवलिंग है, मेरी तो ये बहस ही नहीं है। मेरा तो मानना यह है कि ये एक मस्जिद है और मस्जिद बनाई गई है। राजा ज्ञान सिंह ने इसको मस्जिद को बनाया था, इस वजह से इसका नाम ज्ञानवापी मस्जिद रखा गया। और किन हालात में बनाया था, चूंकि वहां के मंदिर के पुजारी कुकर्म करते थे उस मंदिर में। वहां पे जो रानियां अपनी दासियों के साथ गई थी पूजा अर्चना करने, एक रानी जो कुशक की रानी थी, उनको और उनकी 2 दासियों को पुजारियों ने उनके साथ बलात्कार करके उनकी नंगी लाशों को तहखाने में
छुपा दिया था। वहां पे जब उन राजाओं ने जो सुनिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुनिए मेरी एक बात सुनिए, औरंगजेब से मेरी एक बात सुनिए। नहीं, अभी आप सुनिए, अब आप 1 घंटे नहीं बोलेंगे। मेरी बात सुनिए, ये जो आप मनोहर कहानियां सुना रहे हैं, ये जो आप मनोहर कहानियां सुना रहे हैं, इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखिए कि ये किस जगह लिखा है। पहली बात। दूसरी बात ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप बोले बहुत लंबा, मैंने कुछ नहीं रोका। तुम्हें किसने बताई आके कि वो शिवलिंग निकला है वहां पर? अरे भाई, शिवलिंग निकला नहीं, शिवलिंग निकला होता और अगर पता होता तो फिर आज ये डिबेट नहीं कर रहा होता। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि वहां पर अगर ये फव्वारा लगाया हुआ था, उसके बगल में कोई शिवलिंग नुमा आकृति बनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन ये जो तुम आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, इसके अंदर अब हाशमी साहब मेरी बात सुनिए, हाशमी साहब मेरी बात सुनिए। आप उसमें अब तुम कामयाब नहीं होगे, तुम लोग। ठीक, अब आप लोग कामयाब तुम लोग हम लोग का बांट दिया है ना आपने, तुम लोग और हम लोग बांट दिया है ना। तो अब मेरा सवाल सुनिए, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, यहाँ पाइप जो गोल लगा रखी है, उसके बगल में, उसके बीच में जवाब दो, उसमें शिवलिंग नुमा आकृति जो है वो क्यों बनाई थी? शान को किसने आगे बताया? थोड़ी बुद्धि खोलिए, मेरा सवाल सुनिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मेरी बात सुनिए पहले। जो जनता सुन रही, नहीं, शिवलिंग होता क्या है? शिवलिंग क्या होता है और किस पे रखा होता है, ये तो बता दो जनता को। मेरी बात सुनिए, बेशर्मी और बेहूदगी, मेरी बात सुनिए, अपनी भाषा कंट्रोल कीजिए। अगर आप अपनी भाषा कंट्रोल नहीं करेंगे हाशमी जी, तो मैं अभी जी भी लगा रहा हूं, और जैसे आप तुम करके बात कर रहे हैं, मैं पलट के देना बहुत अच्छे से जानता हूं। ये बेहूदगी, बेशर्मी, ये सब ना बोलिए, नहीं तो मैं 2 मिनट में बता दूंगा कि बेशर्मी किसको कहते हैं। बेशर्मी इस बात को कहते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होने के बावजूद कि वहां मंदिर था, आप बेशर्मी से उसको मस्जिद बोल रहे हैं। ये बेशर्मी आपकी है कि वहां चारों तरफ गोल फाउंटेन लगा दिया और उसके बाद कह रहे हैं कि वो शिवलिंग नुमा आकृति फाउंटेन थी। इसको कहते हैं बेशर्मी। जवाब चाहिए। समझ में आई हाशमी साहब? बात लीक कैसे हुई? किसने आपको आकर बताया कि फुवारा नहीं शिवलिंग के? इस बात का जवाब दे दीजिए मुझे सुशांत जी। आप अब मेरी बात सुनिए, या आपके चैनल के कोई अब मेरी बात सुनेंगे, आप सुनेंगे, आप सुनेंगे मेरी बात या कुतर्क करने बैठे? आप मेरी बात सुनेंगे या कुतर्क करने बैठे? बताइए आप। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब मैं आपसे ये कह रहा हूं और आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर ये गोल आकृति फव्वारे के लिए वहां लगाई गई थी, तो वो शिवलिंग नुमा आकृति साथ में क्यों बनी थी? जब ये प्रश्न पूछ रहा हूं तो इसका मतलब ये है ना कि मैं अपना वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूं कि वो शिवलिंग ही है। दोस्त, ये भी लगाया जाता है। ये अच्छा ठीक, ये भी लगाया जाता है। मुझे बताइए, दिखा रहे थे ना अपनी, मुझे ये बताइए। पाइप, ठीक, पाइप। अरे भाई, ये पाइप भी लगाया जाता है, इसी के जरिए पानी जाता है फुवारे में। आपको मालूम नहीं फुवारे की साइंस? आप किसी आर्किटेक्ट को पकड़ो, किसी इंजीनियर को पकड़ो, वो आपको बताएगा कि फुवारे के अंदर जो पानी सर्कुलेट किया जाता है, वो जो पाइप दिखाया गया है, उसी पाइप के जरिए किया जाता है। हाशमी जी, और आपके पैनल के अंदर ये बहुत तालीम याफ्ता, बहुत एजुकेटेड हाशमी जी, हाशमी जी, आपको बता देंगे। फिर अब आप रुकिए, दूसरों की तालीम पे फिर आप जा रहे हैं। मैं आपको ये दूसरी वार्निंग दे रहा हूं, मैं एकदम पलट के देता हूं सर, और बहुत तीखा देता हूं, मैं बहुत तीखा देता हूं, मैं एकदम बता दे रहा हूं। थोड़ा सब पे कंट्रोल से चलिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये गोल पाइप नुमा आकृति लगी है फव्वारे के लिए, वो मैं मान रहा हूं, पर मुझे ये बताइए कि ये गोल पाइप नुमा आकृति फव्वारे में मैंने भी देखी, आपने भी देखी होगी, बीच में जो आकृति दिख रही है वो भी आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी होगी, लेकिन उस आकृति के नीचे, बीच वाली आकृति के नीचे शिवलिंग नुमा आकृति आपने किसी मस्जिद के फव्वारे में देखी है? मुझे बता दीजिए। आप दिल्ली में, सुशांत जी, आप दिल्ली में आते हैं? दिल्ली में रहते हैं आप? जी मैं रहता हूं, बताइए ना। दिल्ली में फुटपाथ के ऊपर जगह जगह शिवलिंग बने हुए बहुत ढेर सारे। दिल्ली में फुटपाथ पे शिवलिंग बने हुए हैं। अब आप इंडिया गेट के ऊपर भी एक शिवलिंग बना हुआ है अमर जवान ज्योति के सामने, और राष्ट्रपति भवन के पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन के सामने भी एक शिवलिंग बना हुआ है। क्या बेहुदा और बेवकूफी की बात और सुनो, एक मिनट हाशमी, शिवलिंग बना दो। हेलो हाशमी, अरे भाई, हेलो मेरे हाशमी, सुनो, मैं तुमको अभी डिबेट से इसलिए निकाल रहा हूं
क्योंकि अगर कोई और होता तो तुम जैसे मजाक उड़ा रहे हो शिवलिंग का, तुम्हें तुरंत पलट के जवाब देता और तुम नुपुर शर्मा की तरह कहते रह जाते सर तन से जुदा और फलाने से जुदा। ऐसा ऐसा जवाब दे सकता हूं कि तुमको बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें डिबेट से निकाल रहा हूं क्योंकि तुम शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हो। तुम शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हो, इसलिए तुम्हें डिबेट से निकाल रहा हूं। तुम निहायती बेहुदा और बेशरम आदमी हो। इसको बाहर करो, बाहर करो इस आदमी को। गेट आउट, गेट आउट। और अगली बार शिवलिंग का मजाक उड़ाने के पहले सुन लो, तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे धर्म पे भी जब लोग आ जाएंगे तो बहुत गलत महसूस होता है ना, वैसे ही दूसरे के धर्म पे मत बोलो। पहले बता रहा हूं हाशमी, इसी तरीके का मजाक उड़ाना छोड़ दो तुम लोग। अगर इंटेलेक्चुअल की तरह बैठ के बात कर सकते हो तो डिबेट में आओ, वरना मत आया करो डिबेट में। अगर ज्ञान नहीं है, अगर जानकारी नहीं है और दूसरे के धर्म का मजाक उड़ाना है। इस आदमी को बाहर फेंको। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, कम कर दिया तुम्हें मैंने, धक्के देके निकाल दिया। यह तुम्हारे लिए शिवलिंग का अपमान करने का नतीजा है। इसको बाहर फेंको, दूसरे को लाओ, अजाकिया साहब को लाओ। और मैं जो हिंदू भाई देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनसे माफी मांगता हूं कि मैंने ऐसे जाहिल आदमी को बुलाया जो शिवलिंग का अपमान कर रहा है। ये मैं अपनी माफी मांगता हूं। अजाकिया साहब, आप अपनी बात कहिए। अब जो ये गोल हिस्सा दिख रहा है, इसकी यही अगर फव्वारा है तो फिर इसके नीचे शिवलिंग नुमा आकृति का क्या मतलब है? और क्या आपने ऐसा कहीं देखा है कि गोल फव्वारा लगा दिया गया हो और उसके आसपास जो है वो शिवलिंग नुमा आकृति बनाई गई हो? थैंक यू वेरी मच। देखें, हाशमी साहब को देख के आदमी को पता चल जाता है कि मदरसा एजुकेशन करने के बाद आप ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ लेना तो आप जाहिल ही रहेंगे। और मैं भी अपने हिंदू भाइयों से माफी मांगता हूं अगर ये बात नुपुर शर्मा ने हकीकतन एक हदीस को कोट किया तो इन्होंने सर तन से जुदा के फतवे जारी कर दिए, लेकिन इनके हाथ में है कि ये जिसका जब चाहे मजाक उड़ा लें। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और हाशमी साहब ने रिजवान भाई को ये कहा कि आपको नमाज पढ़ने के लिए ले जाते, ये जन्नत के ठेकेदार बने हुए हैं। मैंने 7 हज किए हैं, मैंने सैकड़ों उम्रे किए हैं, और मैंने कराची में जिस मस्जिद में बचपन में नमाजें पढ़ी हैं ना, वहां पे भी इसी तरह का हौज होता था जिसके चारों तरफ बैठ के हम वजू करते थे। मुझे कोई बता दे कि हौज में फुआरे का क्या काम, क्योंकि आप हौज के चारों तरफ बैठे होते हैं, उसमें फुआरा चलेगा तो पानी लोगों के ऊपर उड़ेगा। फुआरा मस्जिदों में होता है, मस्जिद के बाहर एक तालाब खूबसूरती के लिए बनाया जाता है, उसमें होता है। वजू के हौज में फुआरा नहीं होता। दूसरा, आप ये जो वीडियो चला रहे हैं, ये तो नमाज पढ़ने की जगह पे पाइप लगे हुए हैं, यहाँ पे फुआरे का क्या काम? क्या नमाज के दौरान नमाजियों को शावर दिलाने का काम किया जा रहा है? जामा मस्जिद में फव्वारा नहीं है? अरे पूछ रहा हूं मैं आपसे जी, क्या लाहौर की जामा मस्जिद के वजू खाने में फव्वारा नहीं है? वो वजू बोलिए, आप 7 हज करे हुए, सैकड़ों उम्रे करे हुए, देखें जनाब, देखा है आपने कितना बड़ा है वो लाहौर की जामा मस्जिद का? आप किसी को बात करने दिया करें, अगर आप हक पे हैं ना तो किसी को बात करने दिया करें। अच्छा, एक बार कंप्लीट कर ले, फिर आप जवाब दीजिएगा। अज़दी साहब बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप ज्ञानवापी मंदिर का जो हौज है उसका साइज देखें। आप लाहौर की बादशाही मस्जिद के हौज का साइज देखें। इतने से हौज में, ज्ञानवापी मस्जिद में जिसमें 25-30 लोग बैठ सकते हैं, उसमें फुआरे का क्या काम? इतना सा नहीं है, वो बहुत बड़ा हौज है। तो चल रही है, नमाजियों को ऊपर पाइप का क्या काम? दुनिया की कौन सी मस्जिद में नमाजियों की जगह पे ऊपर पाइप और उसमें सुराख और उसमें फुआरे? और मैं आपसे एक बॉटम लाइन कह देता हूं कि बनारस में काशी शिव स्थान इज जस्ट लाइक मक्का फॉर मुस्लिम्स। क्या आप अलाउ करेंगे खाना काबा के बराबर में मंदिर? फुआरा है, शिवलिंग है, छोड़ें इस बात को। आपको तो ये कहना चाहिए कि जुल्म किया है हमारे लोगों ने, हमारे इन्वेडर्स ने इस मुल्क के ओरिजिनल हैबिटेंट हिंदुओं के ऊपर। हम माफी चाहते हैं, और ये जितने मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनी है वापस। सिन्हा जी, टॉपिक पर रहिए। ठीक है अज़दी साहब, सुशांत सिन्हा जी, अज़दी साहब ये बताइए। अच्छा रहेगा। नहीं, अब अज़दी साहब ये बताइए। हाँ, टॉपिक पर है, ये बताइए कि ये जो गोल आकृति दिख रही है,
दो लोग कह रहे हैं कि ये फव्वारा जो है, अगर यही फव्वारा है तो वो फिर शिवलिंग नुमा आकृति का जो दावा है वो और मजबूत लगता है, क्योंकि इस फव्वारे के बाद उस आकृति की जरूरत ही नहीं थी। अब आप मुझे ये बताइए, जो मैं पूछ रहा था उस वक्त भी हाशमी से भी, अब साहब नहीं लगाऊंगा उस आदमी के साथ, हाशमी से भी पूछ रहा था और वो बेहूदगी पे चले गए। मैं ये पूछ रहा था कि अगर ये फव्वारा ही था, पाइप थी और बीच में एक आकृति थी, तो नीचे एक आकृति शिवलिंग नुमा क्यों बनाई गई होगी? इसका क्या मतलब है? ऐसी कोई आकृति आपने कहीं और किसी फव्वारे में देखी है? सुशांत सिन्हा जी, बड़े अदब के साथ आपसे अर्ज कर दूं, आप मेरे साथ जामा मस्जिद तशरीफ ले आइए। जामा मस्जिद में जब आएंगे, मैं फव्वारे की पूरी प्रक्रिया आपको दिखाऊंगा। कहाँ से पानी आता है, कैसे जाता है, यह आकृति कैसी होती है। फव्वारा 3 हिस्सों में होता है, नीचे का खंड ऐसे ही आकार का होता है। आप मेरे साथ आने की कृपा करेंगे तो मैं मस्जिदों में ले जाकर, दिल्ली की शाही मस्जिदों में आप सर, मेरे पास जामा मस्जिद की तस्वीर है, मैंने दिखाई है। सुनना है जामा मस्जिद में बाहर जो है, जो वजू खाना बना हुआ है, उसमें बड़ा सा पॉन्ड है और बीच में एक कमल नुमा फव्वारा है सर, उसमें नीचे कोई शिवलिंग नुमा आकृति नहीं है। बिल्कुल नहीं, देखिए शिवलिंग तरह नहीं है। जब पत्थर को तराशा जाता है ऊपर से कम करने के लिए, नीचे से गोलाई करने के लिए, जब एक थम मकान बनाने के लिए एक पिलर का डिजाइन बना जाता है, उसका आकार भी शिवलिंग की तरह होता है। क्या आप उसको भी शिवलिंग कहेंगे? जो घरों के बीच के थम होते हैं, स्तंभ होते हैं, जिसकी गोलाई होती है, जिसका आकार होता है, अगर आप सुशांत सिन्हा जी देखेंगे तो वो आकार भी ऐसा ही होगा जिस तरह का। इस बात को समझिए अज़दी साहब, ये जिस जगह की हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी एक प्लेट मिल गई। सुनिए अज़दी साहब, जिस जगह की हम चर्चा कर रहे हैं, मैं उस जगह का रेलेवेंस आपको समझना हो। किसी के घर की बात नहीं कर रहे ना सर। यहाँ एक मंदिर था, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, घर के नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि वहां मंदिर था और सामने नंदी हैं। उधर इतनी चीजें कोरिलेट होती हैं, तब कहा जा रहा है कि वहां जो आकृति दिख रही है वो शिवलिंग नुमा है, और ये फव्वारा तो बाहर का लगा हुआ है। फिर वो आकृति शिवलिंग, वो फव्वारा कैसे हो सकती है? मैं बता रहा हूं नंदी जी, नहीं मैं बता दूं आपको। पहले चलिए इसी पे आ जाइए, नंदी जी पे और शिवलिंग जी पे। शिवलिंग जी का जो आकार होता है और एक चिमटा भी गड़ा होता है, चिमटे के सामने नंदी जी बैठी हुई शिवलिंग जी को देखती हैं। क्या कोई उसकी सिमत है? पूरा पश्चिम, दक्षिण, उत्तर बता दीजिए आप मुझे। सर, नंदी जी देखती नहीं है, नंदी जी देखते हैं। पहले तो आपको ये बता दूं, और दूसरी बात कि जिस दिशा में देख रहे हैं उसी दिशा में देखते हैं। चलिए नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने क्या सवाल किया आपसे? वो पूरब की ओर देखते हैं, पश्चिम की ओर, शिवलिंग जिधर है उधर देखते हैं, उत्तर की ओर शिवलिंग की तरफ देखते हैं। दिशा तय की होगी, शिवलिंग जिधर है उधर देखते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोई सिम तो नहीं है ना, हाँ, कोई रुख तो मुतय्यन नहीं है ना कि इधर से उनकी नजर के सामने शिवलिंग। ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, उनकी नंदी जी की नजर के सामने शिवलिंग। ठीक कहा, ये मेरा भी मानना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिशा मुतय्यन नहीं है उधर कि इसी तरफ से देखना है। अभी आपको बताया गया ये मामला सारा कोर्ट के अंदर है। कोर्ट के अंदर चर्चा होगी तो अच्छा है। हम अपना समय इस डिबेटों में बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बना रहे, आपस में भाईचारा बना रहे। रिजवान अहमद, अभी तक मुझे एक बेहुदे आदमी को जिनको मैंने डिबेट से निकाला, उसने भी नहीं बताया कि अगर ये फव्वारा है तो इसके नीचे शिवलिंग नुमा आकृति क्या कर रही थी। इसका जवाब मुझे कोई नहीं दे पा रहा। जी सुशांत भाई, एक तो आपसे शिकायत है, हर ऊपर से गोलाई आपने उसको कम होती है, नीचे से आकार बढ़ता रहता है। अरे रिजवान मेरा नाम है मौलाना। उसके ऊपर एक और चक्री है, उसके ऊपर पाइप है। क्या बोल रहा है रिजवान साहब? रिजवान जी को बोलने दीजिए, उनसे मैंने सवाल पूछा है, इसलिए वो कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं रिजवान मेरा नाम है। बोलिए रिजवान जी, बोलिए। हाँ सुशांत भाई, एक आपसे शिकायत है। आपने वो देख जरूर रहा होगा, उस गटर पुत्र हाशमी को जाने दिया। ये शिकायत रहेगी आपसे। उससे 2-3 बातें मुझे करनी थी। एक तो हाशमी, तू सुन रहा होगा मेरी बात,
जब मेरे अब्बा मुझे उंगली पकड़ के स्कूल ले जाते थे, तेरी अम्मा तुझे उंगली पकड़ के मदरसे ले जाती थी। बस यही फर्क है तेरे और मेरे घर में, पहली बात। दूसरी बात, शिवलिंग पर मुझे बोलना था पर वो चला गया है। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, उसने मेरे वालिद का नाम लिया, फिर बोला जाहिल, फिर तू जाहिल बोला बीच में, फिर जाहिल बोला। अरे मदरसे की बात क्यों लाते हो? जाहिल तुम जब उसने मेरे वालिद का नाम लिया, जाहिल जाहिल चुप रहे, जाहिल चुप रहे। रिजवान भाई आप अपनी बात ठंडा पानी पियो और चुप रहे। रिजवान भाई आप अपनी बात करें। और अजीदी साहब वो मदरसे ले जाने की बात कर रहे हैं, इसमें क्या मदरसा कोई गलत जगह थोड़ी है, सबके माँ बाप लेके जाते हैं। बोलिए। गलत जगह है, गलत सुशांत भाई होती है मदरसे में। सुशांत भाई, सुशांत भाई, हाँ बोलिए। सुशांत भाई, सुशांत भाई 1 मिनट फीडर डाउन कर दे अगर आप चाहें तो इसका। देखिए, अब आप देखिए, मैं आपको फर्क दिखाता हूं पढ़े लिखे और जाहिल में। आज आपके डिबेट में इसकी डेफिनेशन का खुलासा करता हूं। आपके डिबेट में मेरे वालिद का नाम लिया गया, लेकिन रिजवान अहमद बिल्कुल चुप बैठा रहा। चुप क्यों? क्योंकि दूसरा आदमी बोल रहा था। मैं डिबेट का डॉकरम नहीं तोड़ना चाहता। मैंने कहा मैं जब भी जवाब दूंगा तब दूंगा जब सुशांत भाई मेरे पास आएंगे। यह होता है डिबेटर और यह होता है पढ़ा लिखा। अब मैं बताता हूं जाहिल कौन है। इसी डिबेट में जब मेरे वालिद का नाम लिया गया तो वो जाहिल मौलाना जो बैठा है वो चुप बैठा रहा, लेकिन जब मैंने काउंटर मारा तो जाहिल मौलाना की मिर्ची लग गई। यह फर्क होता है पढ़े लिखे और जाहिल में। चुप बैठ। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सुशांत भाई ये बताइए, 1850 में या तो हैंडपंप हुआ करते थे या कुएं हुआ करते थे, सिर्फ ये 2 चीजें होती थी। इस पाइप में जो 1850 में इस झरने में लगाया गया था, कम वक्त उसमें म्युनिसिपैलिटी का पानी कहां से आता था, बस कोई इतना बता दे तो हम सब मान लेंगे वो फुआरा था। 1850 में कुएं और हैंडपंप हुआ करते थे। पानी की टंकी जब बनारस में बनी थी, ये मौलाना बता दे कब बनी थी। ठीक है मौलाना साहब बताइए, 1850 में पानी कहां से आ रहा था? सुशांत भाई मैंने इसलिए कहा था कि आप जामा मस्जिद आएंगे, मैं वो कुआं दिखाऊंगा, वो रेट दिखाऊंगा जहां से जामा मस्जिद के फुहारे में आज 450 साल पहले फवारा चलता था। ये रिजवान जाहिल को बिठा दिया आपने लाके, जो दूसरों को जाहिल कहता है सबसे बड़ा जाहिल है। इसका मुताला नहीं है, इसको बोलने की तमीज नहीं है, ये बदबख्त है। अच्छा एक मिनट अगर आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा बताएं, जामा मस्जिद में कैसा कुआं बना हुआ है? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, छोड़िए एक दूसरे को ना बोलिए, आप बताइए जामा मस्जिद में कहां पे कुआं बना हुआ है, कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है? वो कुआं करीब 20 फीट ऊपर है, उससे रेट पे पानी जाता है, क्योंकि जामा मस्जिद की बुलंदी भी तकरीबन 15 फुट से ऊपर है, उसकी चौकी इससे ज्यादा हो सकती है। वहां रेड से पानी उस कुएं का पानी खिंचकर एक हौदी में जाता है, फिर वो फवारा चलता है। आज तक वो फवारा कायम है, आज तक वो कुआं कायम है। उस मोहल्ले का नाम है चाह रेट, जो दरीबा कला के नजदीक है। आप आइए मेरे साथ, एक दफा उसकी देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं अजदी साहब, अब इस पर आरिफ भाई आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट आरिफ भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। अजदी साहब आप सुनिए, मैं आपसे 2 चीज कह रहा हूं। एक आप देखिए, जितना मैं ये कह रहा हूं मुस्लिम पक्ष जितना इसको खींच रहा है सर, वो अपने ही सवालों में घिरता जा रहा है, वो जवाब देने की कोशिश कर रहा है लेकिन और फंसता जा रहा है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि देखिए, एक जब ये फव्वारे का वीडियो बाहर लाए, सुनिए ना, जब अरे सर मेरा थोड़ा पेशेंस रखिए सर। आप जब बोले, मैं कहां बीच में बोल रहा था, जबकि मैं तो एंकर हूं, मैं तो बोल सकता हूं, लेकिन मैं सुन रहा था आपको। मैं कह रहा हूं देखिए, जैसे ही ये वीडियो आप लाए, आपने जो ये पूछा जा रहा था कि भाई ये फव्वारा कैसे, फव्वारा कैसे, फव्वारा कैसे, उस सवाल को और पुख्ता कर दिया। क्योंकि अगर ये फव्वारा है जो दाहिनी तरफ वीडियो में दिख रहा है, तो फिर उस शिवलिंग नुमा आकृति का कोई मतलब ही नहीं था,
कोई मतलब नहीं है सर। जब ये फव्वारा लगा दिया तो उस आकृति इसका कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज। दूसरा, आप खुद कह रहे हैं जामा मस्जिद में 20 फीट की हाइट पर एक कुआं कह लीजिए, हौद कह लीजिए, वो बना हुआ है जिससे पानी आता था और फव्वारा जो है वो निकलता था। वहां बनारस के अंदर सर, ये आप किसी से पूछ लीजिए, ऐसा कोई वाटर सिस्टम नहीं था। इसलिए तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या वो पानी अपनी मर्जी से उसका मन कर रहा था और इसलिए बाहर निकल रहा था क्या? ये जो लगा, ये जो बना, ये इस बात को और पुख्ता कर रहा है कि ये बाद में बना, बाद में लगा। और जो हिंदू पक्ष दावा ठोक रहा है कि इसको ड्रिल किया गया है और लगाया गया है, इस दावे को और मजबूत करता है। रिजवान साहब, क्या ये दावा और मजबूत होता है? फिर मैं आरिफ भाई के पास आऊं। एक मिनट सुशांत भाई, पहले जो आप बार बार बात बोल रहे हो, अच्छा चलो बोल लो, गैस निकाल लो, गैस निकाल लो, बोलो। सुनिए रिजवान, सुन लो। फतेहपुरी मस्जिद के अंदर जो शाहजहां की बेगम के नाम से एक और मस्जिद है बेटी के नाम से, उसके अंदर आएंगे, उसके अंदर भी फव्वारा है, उसका निजाम आज तक पानी की टंकी लगी हुई है, उससे फव्वारा। अज़दी साहब, मेरे एक प्रश्न का जवाब देंगे? एक प्रश्न का, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। अज़दी साहब, मेरे एक प्रश्न का हाँ या ना में जवाब देंगे आप? एक प्रश्न सिर्फ पूछ रहा हूं। अज़दी साहब, मेरे एक प्रश्न का जी बोलिए। मैं आपसे मान रहा हूं आपकी ये बात कि वजू खाने में फव्वारे हैं। इस देश में मैंने खुद अपने शो में दिखाया सर कि वजू खाने में फव्वारे हैं। ये वाला जो वीडियो आया है, इसी टाइप के फव्वारे हैं, ये भी मैंने दिखाया है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि किसी फव्वारे के सेंटर में, जहां से वो बीच का पानी निकलता है, आप मुझे ईमानदारी से बताइए एक मस्जिद जिसमें उस फव्वारे के नीचे शिवलिंग नुमा आकृति आपने देखी है? एक नहीं है सर, एक नहीं। सुशांत भाई, मैंने अभी आकृति बना के दिखाई है आपको कि ये 3 हिस्सों में होता है फव्वारा। सर फिर आप नहीं, आप गलत का बात कह रहे हैं सर। अज़दी भाई, मैं पूरी रेस्पेक्ट कर रहा हूं आपकी, लेकिन आप गलत जवाब दे रहे हैं। आप मुझे मस्जिद बताइए, आप मस्जिद बताइए जिसके सेंटर में फव्वारा है और नीचे शिवलिंग नुमा आकृति है। मैं कैमरामैन भेजूंगा। एक नहीं बता पाएंगे सर आप, मैंने बहुत रिसर्च की है। आपका घटा मस्जिद लाइए। कौन सा मस्जिद? नहीं, घटा मस्जिद लाइए आप, मैं दिखाता हूं आपको। कौन सा मस्जिद? घटा मस्जिद लाइए आप। घटा मस्जिद ये कहां पर है? रिंग रोड पर, गांधी जी की समाधि के पास है। ठीक है, और वहां फव्वारे के नीचे शिवलिंग नुमा आकृति है। बड़ी शाही मस्जिद है। अरे शिव, देखिए मेरे आकृतियों पे मत जाइए। अरे आकृति पे कैसे नहीं जाएं सर? आकृति पे कैसे नहीं जाएं? हिंदू पक्ष तो यही कह रहे हैं ना सर कि वो शिवलिंग है, उसको ड्रिल करके उसके ऊपर आपने ठोक दिया ये फव्वारा, और आप कह रहे हैं उस पे ना जाएं। क्या बात कर रहे हैं सर आप? महान तिवारी जी का वो वक्तव्य क्यों नहीं सुनते आप, जिन्होंने कहा है वो शिवलिंग जो वहां काशी विश्वनाथ मंदिर का शिवलिंग है, वो हमारे पुर्जों के पास महफूज है, हम उसकी रोज पूजा करते हैं। वो आकृति आज इसमें लग भी गई है, जो कॉरिडोर बनाया है प्रधानमंत्री जी ने। आप एक आदमी की सुनिए, मैं पूरे इतिहास सारी चीजों को सुनने के बाद और फैक्ट पे बात करूंगा। अब रिजवान अहमद बोलेंगे। सर आप बीच में ना बोलिए, क्योंकि मैं आरिफ भाई के पास भी जाना है, बहुत देर से उनको बोल रहा हूं और उनके पास जा नहीं पा रहा हूं। रिजवान अहमद फिर आरिफ भाई। रिजवान भाई पहले। मेरा सुशांत भाई सिर्फ इतना कहना है, अरे मैंने कब कहा भाई वो शिवलिंग है? मैं तो नहीं कह रहा। मेरा इतना कहना है जो 400 साल पुरानी मस्जिदों में आप बता रहे हो फव्वारे चलते हैं, क्या वहां पर 400 साल पहले पाइप बन गए थे? क्या वहां म्युनिसिपैलिटी का पानी आता था शाहजहां के टाइम पर, आगरा म्युनिसिपैलिटी का? ये तो अभी आपके शो शुरू होने से पहले किसी मौलाना ने बोला है। अगर कोई पाइप है तो वो जो शिवलिंग नुमा आकृति है, पहले वो पाइप उसके नीचे जाएगा, फिर नीचे से पानी आएगा, वो तेजी से कहां से आएगा? और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो शिवलिंग के नीचे जो कमरा, जो तहखाना है, जो दीवार बनी हुई है, उसको खुलवाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? खुलवाओ ना। मौलाना साहब, सुशांत भाई आपसे एक बात कह रहे हैं कि आप मेरे साथ चलो
और मैं आपको जामा मस्जिद में यहाँ वहाँ फव्वारे दिखाता नहीं, हूँ। फिर उनका ऑडियो कम ये- कीजिए। अरे भाई इसको चुप कराओ यार। अजदी साहब का ऑडियो कम कीजिए। नहीं अजदी साहब, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। बोलिए ठीक। रिजवान जी, आप बोलिए। ठीक ठीक, एक मिनट। अब सुशांत भाई, ये हम आपको दावत दे रहे हैं। अब जब आप जामा मस्जिद पहुंचोगे, अब आप एक चीज देखोगे, फिर आप सवाल पूछोगे, ये कहेंगे चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। फिर आप दूसरा सवाल पूछोगे, इसके नीचे क्या है, ये कहेंगे चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। तभी तो पुष्टि होगी ना। तो ऐसी पुष्टि यहां करवा दो ना। नीचे ये क्यों बोल रहे हो कि दीवार नहीं तोड़ने देंगे, नीचे नहीं जाने देंगे? जाने दो, करवा दो पुष्टि, कौन मना कर रहा है? और मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं, आरिफ भाई इस पे जवाब देंगे। आरिफ भाई, मुझे एक बात बताइए, आप जो कहना चाह रहे हैं अपनी बात भी कहें, और मैं बस एक सवाल जोड़ रहा हूं। मैंने कल तहखाने का वीडियो दिखाया इसी मस्जिद में, वहां भर भर के मलबा है, भर भर के। अगर ये मस्जिद समतल जमीन पे बनी तो तहखाने में मलबा किस चीज का है? देखें, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक कंट्रोवर्शियल जगह है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में खुद मुसलमान मुल्ला अपनी प्राइवेट महफिलों में दावे करते हैं फख्र के साथ कि हमारे मुसलमानों ने इतने मंदिर तोड़ के, बुत शिकन है, इतने मंदिर तोड़ के उनके ऊपर मस्जिदें बनाई हैं। ये कोई दो राय नहीं है कि ये ज्ञानवापी मंदिर है। वहाँ पे जितने शवाहिद आपको तय खाने से मिल रहे हैं, जैसे रिजवान भाई ने कहा कि नीचे शिवलिंग जैसी। आरिफ भाई, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, वॉइस गूंज रही है, मैं इसको जरा ठीक कराता हूं। अजदी साहब अपनी बात कहिए। देखिए, तहखाने या कोठरिया इस काम के लिए होते हैं। पुराना जो सामान है उसमें रख दिया जाता है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जब हम कोई घर बनाते हैं, कोठी बनाते हैं या बड़ा मकान बनाते हैं, उसके अंदर छोटी कोठरियाँ भी बनाते हैं ताकि जो सामान हमारा बच गया रख दे उसके अंदर। जब तक कोर्ट कोई फैसला ना ले, कोर्ट का फैसला ना आ जाए, हमें संयम बरतना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए अजदी साहब, अजदी साहब, जब हम कोई घर बनाते हैं, सर, जब हम कोई घर बनाते हैं और उसमें समतल जमीन पे घर बनाते हैं, तो उसमें जो मिट्टी मिलती है, सारी चीजें मिलती हैं, उसको तो कोठरी में नहीं रखते। कोई चीज तोड़ के अगर बनती है, उसका मलबा उसका मलबा अलग होता है। अंदर वहां तहखाने में जो मलबा दिख रहा है वीडियो में, उसमें बड़े बड़े स्तंभ दिख रहे हैं, उन्हीं पे स्वास्तिक के निशान दिखने का दावा है, उन्हीं पे फूल के निशान दिखने का दावा है, त्रिशूल मिलने का दावा है, और वहीं पर शेषनाग की आकृति मिलने का दावा है। क्या दोनों मलबे में आपको फर्क नहीं लगता? सुशांत, सुनिए लीजिए, सुशांत सिन्हा जी, अगर आप जज बन जाए और मैं वकील बन जाऊं तो काम नहीं चलेगा। ये कोर्ट पर छोड़ दीजिए, कोर्ट पर फैसला आने दीजिए, संयम बरतिए अभी। सुशांत भाई, ये आप रिजवान जी बोलिए, और मैं रिजवान जी बोलिए। सुशांत भाई, बन जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया, सब कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये जो फव्वारे की वीडियो डालकर दावे कर रहे हैं उनको भी बोलिए सब छोड़ दें। रिजवान भाई बोलिए। सुशांत भाई, दोनों को मैं कहता हूँ, हिंदू पक्ष को भी कहता हूँ, बहुत अच्छी बात कही, पक्ष भी कहता हूँ कि अभी बहुत अच्छी बात कही। ठीक है अजदी साहब, आप रुकिए, अब रुकिए अजदी साहब, रुकिए। ना किसी टीवी पर ऑडियो शेयर कम करो। कीजिए। 4 तारीख तक बोलिए रिजवान जी, बोलिए। कसम खुदा की सुशांत भाई, सोचा नहीं था कि लॉ में पीएचडी करने के बाद इन लोगों के साथ झूंझना पड़ेगा। खुदा की कसम खा के बता रहा हूं, पहली चीज। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात कही कि भाई मामला कोर्ट में है, कोर्ट पर छोड़िए, संयम बरतिए, बहुत अच्छी बात कही। पर एक बात बताइए सुशांत भाई, अगर मामला कोर्ट में था तो लोअर कोर्ट ने ऑर्डर किया था 3 महीने पहले कि इस पूरे प्रांगण का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया निरीक्षण करे, सर्वे करे। तो फिर ये मौलाना भाग के हाई कोर्ट क्यों गए स्टे लेने के लिए? करवा लेते, क्या प्रॉब्लम थी? तब कहने लगे 91 आ गया, 91 आ गया। अरे रिजवान साहब, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आपने कहा अजदी साहब ऑडियो कम। PhD करिए। अजदी साहब ऐसे नहीं, अजदी साहब ऐसे नहीं होगा।
रिजवान भाई बात पूरी करें, मैं आरिफ भाई के पास जाऊंगा। रिजवान भाई बात पूरी करें जल्दी। सुशांत भाई, बड़ी अच्छी कॉमेडी हो रही है। पहले एक बंदा ये कह रहा है कि जैसा कोर्ट कहेगा हमें भरोसा है, फिर वही बंदा कह रहा है कि अगर एक कोर्ट ऑर्डर कर देगा निरीक्षण करने का तो हम भाग के ऊपर कोर्ट भी जाएंगे। अरे प्रभु, चाहते क्या हो ये तो बताओ। चाहते जो हैं वो तो पता चल जाएगा। अरे आपने ये नहीं देखा, मैं आपको बता दूं, कल बैठे थे अतीकुर रहमान, अतीकुर रहमान ने मान लिया कि यहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। अतीकुर रहमान ने मान लिया कि इस्लाम में मंदिर तोड़कर मस्जिद उस पर नहीं बना सकते, लेकिन अतीकुर रहमान का भी तर्क यह था कि हम तो 91 के एक्ट पर चलेंगे। मतलब गजब की पराकाष्ठा पे चल रहे हैं हम लोग आजकल। आरिफ भाई अपनी बात कहिए। जी आपने बिल्कुल सही कहा सुशांत सिन्हा साहब। अरे अजदी साहब आप फिर बोलने लग गए, ऑडियो कम कीजिए। आरिफ भाई बोलिए। जी आपने बिल्कुल सही कहा। अभी कराची में 3-4 महीने पहले एक मस्जिद के बारे में कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये कब्जे की जगह पे बनी है, तो मौलाना तकी उस्मानी पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती हैं, उन्होंने फतवा दिया कि कब्जे की जगह पे, नाजायज जगह पे, किसी और की जगह पे मस्जिद बनाना हराम है और उसमें नमाज पढ़ना हराम है। ये फतवा मौजूद है, आप बोलेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। तो बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो मस्जिद जो बनाई गई है वो बाद में बनी है। मैं अभी पिछले महीने गया था मथुरा, और मथुरा में मैं देख के हैरान रह गया कि शिव स्थान कृष्ण स्थान के बिल्कुल जन्मभूमि के बिल्कुल दीवार लगी मस्जिद बनी हुई है। कोई ये बता दे कि कृष्ण जी हजारों साल पहले से थे और ये तो अभी कुछ 100 साल पहले कैसे मस्जिद आ गई। तो ये बुत शकन है, बिल्कुल है। और मैं यहाँ पे इन मौलाना साहब से एक बात पूछता हूँ कि आपने अभी तक अयोध्या के कोर्ट का फैसला तो कबूल किया नहीं। आपके अवैसी और दूसरे मौलवी बार बार ये कहते हैं कि हमारे से हमारी बाबरी मस्जिद छीन ली गई। क्या यहाँ पे आप कोर्ट की रेस्पेक्ट करेंगे? कोर्ट की रेस्पेक्ट उस वक्त तक करेंगे जब तक कोर्ट में मामला है। जिस दिन फैसला आ गया कि यहाँ पे मंदिर था, ये शिवलिंग है, उस दिन आप देखिएगा इनके रंग। रिजवान भाई, मुझे ऐसा लगता है, कई बार मैं ऐसे सोचता हूं, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कुछ घटनाएं जो होती हैं वो बहुत अलग किस्म की होती हैं। यहां इस बात का सच नहीं सामने आना है कि वहां मंदिर था या मस्जिद थी। मुझे लगता है ये जो पूरा घटनाक्रम मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं, डिबेट कर रहा हूं और लोगों को सुन रहा हूं और उनके कुतर्कों को सुन रहा हूं, मंदिर मस्जिद का सच नहीं आना है सर बाहर। सच इस बात का आना है बाहर कि इस देश में एक वर्ड जो सेक्युलरिज्म बनाया गया वो वाकई एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। सच इस बात का आना है बाहर कि जो गंगा जमुनी तहजीब बताई गई वो वाकई एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। क्योंकि वहां लोग ये भी कहने के बाद कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी, इस्लाम में वो मस्जिद हराम हो जाएगी, लेकिन हम तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, ये साबित कर दे रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब जैसी कोई चीज थी नहीं। रिजवान भाई जल्दी छोटे में जवाब दीजिएगा। अरे सुशांत भाई, एक आरिफ भाई ने बात बोली कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी मुफ्ती मौलवी साहब ने एक फतवा दिया कि किसी की जमीन पर जबरन आप मस्जिद नहीं बना सकते, वो मकरूह है, वो हलाल नहीं है, जायज नहीं है। अब इसमें इस सवाल में एक व्यंग छुपा हुआ है आरिफ भाई। ये बात किसी भी जगह किसी की जमीन पर लागू होती है या किसी काफिर की जगह पर भी लागू होती है? क्योंकि इस लिहाज से तो तुर्की की इस्तांबुल की जो सोफिया मस्जिद है फिर वो भी मस्जिद नहीं है, क्योंकि दुनिया जानती है वो चर्च तोड़ के बनाई गई थी, दुनिया जानती है। ठीक तो है, किसी की जगह और सर मेरे पास वक्त इतना ही था, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो जो सामने आ रहा है वो हर प्रश्न को लेकर बहुत कुछ कह रहा है और देश देख रहा है। ये याद रखिएगा, देश देख रहा है। कोर्ट जो कहेगा वो तो सामने आएगा ही। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए।